Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what are the different ways in which the writer refers to Lashkov? Why? कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनसे राइटर जो है लश्कोव को रेफर करता है और क्यों? Let's understand the key concept. Different ways of referring to Lashkov. अलग अलग तरीकों से लश्कोव को रेफर करना. The writer refers to Lashkov by numerous derogatory terms. राइटर बहुत सारे अपमानजनक टर्म्स यूज करता है लश्कोव को रेफर करते हुए. ही कॉल्स हिम अ सप्लायंट, मेंडिकेंट, beggar, ragged creature, swindler, scarecrow of a beggar, pseudo teacher, spoiled, drunken, sick man, waif, miserable creature, unlucky man and unhappy one. और उसे क्या क्या बुलाता है? सप्लाइंट. सप्लाइंट कौन होता है? जो हमेशा किसी ना किसी चीज को बैक करता रहता है, भीख मांगता रहता है, चाहे पैसों की हो या किसी रिक्वेस्ट की हो, जो हमेशा सबसे रिक्वेस्ट करता रहता है. मेंडिकेंट. मेंडिकेंट एक बैगर का ही सिनोनिम है. बैगर भी उसके लिए यूज किया है, यानी भिखारी. रैग्ड क्रीचर, एक ऐसा इंसान जिसने फटा फटा पुराना पहना हुआ है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं. स्विंडलर, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को पैसों के लिए चीट करता है. स्कैरक्रो ऑफ अ बेगर, वो बेगर एक स्कैरक्रो की तरह लग रहा था. स्कैरक्रो जो होता है वो हम यूजुअली खेतों में यूज करते हैं बर्ड्स को, एनिमल्स को भगाने के लिए. तो वैसे डरावना वो लग रहा था. स्यूडो टीचर, एक नकली टीचर. स्पॉइल्ड, बिगड़ा हुआ. ड्रंकन, शराबी. सिक मैन, बीमार आदमी. वेफ, होमलेस, बेघर आदमी. मिजरेबल क्रिएचर, बहुत ही दुखी इंसान. अनलकी, बहुत ही जिसका लक बहुत ही बुरा हो. एक अनहैप्पी वन, जो बहुत ही दुखी है. He does so to convey to the reader the miserable plight into which Lashkov had sunken himself owing to his alcohol addiction. राइटर जो है वो ये सब इसलिए करता है ताकि रीडर को ये कन्वे कर पाए कि लश्कोव की जो हालत है वो बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही दयनीय है, दुखी है. प्लाइट यानी कंडीशन. और उसकी हालत किस वजह से हुई है? उसके अल्कोहल एडिक्शन की वजह से. These derogatory terms not only highlight a character marred by alcoholic habits but also amplifies his improvement later in the story. ये जितनी भी अपमानजनक जो टर्म्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसका कैरेक्टर ही हाईलाइट नहीं करती हैं, जो कि अल्कोहल हैबिट से. मार्ड का मतलब होता है किसी की क्वालिटी को स्पॉइल करना. तो उसके कैरेक्टर को उसके अल्कोहल हैबिट्स ने स्पॉइल किया है. तो ये चीज हाईलाइट करता है राइटर डेरोगेटरी टर्म्स यूज करने के लिए. लेकिन इन टर्म्स से हमें ये भी पता लगता है कि जो स्टोरी खत्म होते होते जो इम्प्रूवमेंट उसमें आता है लश्कोफ में, तो उसको एम्पलीफाई भी करता है. एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना. पहले जब डेरोगेटरी टर्म्स हम एज अ रीडर देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बहुत दयनीय स्थिति में है. उसके बाद में जब हम उसका इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो हमें वही डेरोगेटरी टर्म्स एम्पलीफाई होकर के हमारे सामने आते हैं कि हाँ इसमें बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है. This technique of putting contrast is used by the writer to make the reader realize that alcoholism ruins an individual completely. ये जो contrast की टेक्निक है जो राइटर ने यूज की है, कॉन्ट्रास्ट यानी कंपैरिजन की टेक्निक, वो रीडर को, पढ़ने वाले को, स्टोरी पढ़ने वाले को ये रियलाइज करवा देती है कि शराब का जो नशा है, जो अल्कोहलिज्म है, वो एक इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है. तो इस तरह से राइटर अलग अलग टर्म्स यूज करता है ताकि उसका इम्प्रूवमेंट भी लास्ट में हाईलाइट हो सके. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.